एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी बहुत कल जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। किस तरीके से समन्वय बना तमाम वित्त मंत्री जो अलग अलग प्रदेशों से आए थे, और कितना बड़ा असर इसका आप देश की इकोनॉमी पर देखते हैं? देखिए, कल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है और इस रिफॉर्म से कहीं ना कहीं आम गरीब जनता को, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और मैं धन्यवाद दूंगा जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों को कि इस पर गहन चर्चा के बाद इसको सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को तो राहत मिलेगी मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा। लगातार जिस तरीके से रिडक्शंस देखने को मिले हैं, खासतौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो ज़रूरी सामान है या फिर हेल्थ की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट देने की कोशिश करी गई है। क्या विचार था जब चर्चाएं चल रही थी? देखिए, एक तो कई रेट होने से कहीं ना कहीं व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों को दिक्कत भी हो रही थी, इसलिए 4 रेट को घटाकर हम लोगों ने 2 रेट में किया। और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि न्यू जनरेशन रिफॉर्म हम लेकर के आ रहे हैं, और आम जन की चीज़ों को, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, उसको भी फोकस किया गया, किसानों को भी फोकस किया गया, शिक्षा क्षेत्र को फोकस किया गया, हेल्थ को फोकस किया गया, और कहना कि जो मध्यम वर्ग के लोग के जो उनके सुख सुविधा की चीज़ें, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके ये पूरा रिफॉर्म लेकर के हम लोग आए हैं। और इसका लाभ कहीं ना कहीं देश की जनता को काफ़ी हद तक मिलेगा। पंकज जी, आपने बोला कि समन्वय कल बना, तमाम चले वो विपक्ष की दल हो या फिर पक्ष के दल हो, जिन जो वित्त मंत्री कल आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति भी हो रही है। कह रहे हैं कि 8 साल क्यों लग गए? लगातार राहुल गांधी बोलते आए हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स में बदलाव होने चाहिए, ये एक आम आदमी पर प्रताड़ना थी, गब्बर सिंह टैक्स करके बुलाया गया था जीएसटी को। 8 साल लगे, बिहार को मद्देनजर रखते हुए सरकार प्रेशर में आई और इस तरीके के बदलाव किए गए। क्या मानते हैं आप? देखिए, जीएसटी ये सही है कि कांग्रेस ने भी लाने का प्रयास किया था, हमारी सरकार बनने के पहले से इस पे प्रयास चल रहा था, लेकिन देश के जो जनता कह लीजिए और सभी स्टेट कह लीजिए कि वो उस समय की तत्कालिक सरकार पे विश्वास उनका नहीं था कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जो वचन देंगे वो पूरा करेंगे कि नहीं। मोदी जी के आने के बाद सबका विश्वास बना और एक सभी राष्ट्र देशों स्टेटों ने मिल करके जीएसटी को लाया, और 8 साल तक बस सकुशल इसको हम लोग चलाया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चीज़ में रिफॉर्म होना चाहिए, देश बदल रहा है, युग बदल रहा है, उसको देख करके प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इसमें रिफॉर्म किया जाए। और इसका कहीं ना कहीं रेट रेशनलाइजेशन का काम सालों से इसकी कमेटी काम कर रही थी, सबका मत था। इस बार केंद्र सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल के सामने रखा, जिसपे कल सभी स्टेटों ने उस पर अपनी सहमति तय, और ये लागू होकर के देश की आम जनता को लाभ मिलेगा। अगर जी, आप कह रहे हैं समय की मांग थी, लेकिन ममता बनर्जी एक अपना लेटर ट्वीट कर रही हैं। कांग्रेस के कई नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का विजन था, राहुल गांधी विजनरी लीडर थे, उन्होंने भी लगातार पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात करी है और इसी वजह से सरकार दबाव में आई। आपको लग रहा है समय की मांग थी, या फिर ये तमाम जो विपक्षी दल अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो है? देखिए, क्रेडिट लेने का सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का दूरदृष्टि विज़न होता उनका है, और उनको लगा कि नहीं साहब, अब देश में परिवर्तन होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। उसको लेकर के भारत सरकार ने अपना एक प्रस्ताव दिया, उस पर ये सहमति है। एक आखिरी सवाल, यूएस टैरिफ पर लगातार बातचीत चल रही है। कह रहे थे कि हमारी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी चरमरा जाएगी जिस तरीके के 50% का टैरिफ यूएस ने लगाया है। अब जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, लगातार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, आम जनता, एमएसएमईज को। आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रुकावट थी वो दूर हो सकती है? देखिए, यूएस टैरिफ अभी हाल में आया है और जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा बहुत पहले से चल रही थी। कहीं ना कहीं यूएस टैरिफ को देख करके हमने रिफॉर्म नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर से जो रिफॉर्म हुआ उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी हमारे साथ बात करते हुए। ऐश्वर्य जैन, दिल्ली से।